जम्मू कश्मीर विधानसभा के छठे दिन का सत्र भी काफी हलचल भरा रहा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 11 मार्च को बजट बहस का जवाब देंगे और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद ने करनाह को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की मांग उठाई है। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माना कि करनाह में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार यहां बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। हमने माना हुआ है कि टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। हाल ही में कुछ वहां पे फेस्टिवल, बॉर्डर फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल जो हैं वो वहां ऑर्गेनाइज किए गए थे इस मकसद से कि करना के बारे में, करना की खूबसूरती के बारे में जम्मू कश्मीर के बाहर जो है लोगों को पता चले। और उसके बरक्स वहां पे हमने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का थोड़ा सा बढ़ावा जो है देखना शुरू किया है। इसके लिए वहां पे लोकल लोगों को टूरिज्म से फायदा मिले। सत्र में सैटेलाइट टाउनशिप का मुद्दा भी उठा। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने आरोप लगाया कि सरकार टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, लेकिन जमीन की कमी है और इस पर मंत्री जावेद डार ने बताया कि जिनके पास जमीन है उन्हें नियमित सर्वे के जरिए आवंटित किया जाएगा। वहीं बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया। कंपनसेशन अगर हम जमीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरो हमारा, वहाँ ग्रोमोर फूड के तहत किसानों को 2000 कनाल ज़मीन वो उनको मिली, लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमोर फूड के तहत उनको मिल्कियती इख्तियारात मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। बजट बहस में बीजेपी विधायक बलवंत मनकोटिया ने कहा कि ये बजट केंद्र की योजनाओं का दस्तावेज मात्र है। उन्होंने सदन में जन कल्याण पर चर्चा का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की और कहा कि डल झील और माता वैष्णो देवी को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाए। बजट में जैसे इन्होंने ये कहा कि हम आपको 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो रात को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, तो जो AY में है 35 किलो राशन जो है ये केंद्र सरकार दे रही है AY में। तो इन्होंने कहा जी हम उस 35 में से, फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा और खाते में पड़ेगा हम 10 किलो दे रहे हैं। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 5 किलो उसमें बढ़ा के 40 किलो करेंगे, कहें जी हमने 10 किलो पर बंदे को दे दिया, ठीक है ना। तो एवरेज तो पूरी हर जम्मू कश्मीर में एवरेज 4 ही लोग हैं, तो 5 किलो देंगे और 35 किलो मोदी सरकार का डाल के ये कहें जी 10 किलो फ्री राशन दे दिया। तो इस तरीके का बजट है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपने ही वादों से मुकर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि 3 पीढ़ियों के साथ जो खून चूसा है गरीब का, जो धोखे दिए जम्मू कश्मीर की जनता को, फिर जब जनता माफ करेगी तो मरहम खुद ब खुद लग जाए। लेकिन जो इन्हें वादे किए थे, एक एक वादा याद दिलाऊंगा, सिर्फ वादा नहीं, जो इस बजट में इन्होंने धोखा किया है वो भी याद दिलाऊंगा और एक एक पॉइंट पे याद दिलाऊंगा मैं उनको। जहां एक और पर्यटन के विकास की बात हुई, वहीं विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अब देखना होगा कि 11 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट बहस में क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।